स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हर साल आपको पता है रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग होता है और इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाता हूं और आप देख सकते हैं कि पिछले सालों में जैसे 2017 में एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान रिलायंस ने काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की थी। जैसे 2017 में जियो फ़ोन लाया गया था, 2018 में आप देख सकते हो जियो गीगा फाइबर लॉन्च किया गया, 2019 में जो सऊदी अरब की कंपनी है अरामको, उनके साथ इन्वेस्टमेंट की डील अनाउंस की गई, ऑल्दो लेटर उसको कैंसिल भी कर दिया गया था। लेकिन फिर इसके आगे 2020 में आप देख सकते हो सिक्योर्ड गूगल इन्वेस्टमेंट ये अनाउंस किया गया। पिछले साल की बात है 2023 में 5 साल का जो सक्सेशन प्लान है वो यहाँ पर अनाउंस हुआ था और साथ ही साथ जियो एयर फाइबर इसको भी लॉन्च किया गया था। देखिए 2024 की अगर हम बात करें तो ये आपका 47th एनुअल जनरल मीटिंग है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जियो क्लाउड के बारे में चर्चा हुई है, जियो ब्रेन के बारे में चर्चा हुई है। बेसिकली इस बार का अगर आप थीम देखोगे तो इट्स ऑल अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि रिलायंस अब से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा छलांग लगाने जा रहा है और डेफिनेट सी बात है आगे आने वाला फ्यूचर हम जानते हैं कि AI का होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी सारे रिसर्च चल रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या कहा गया उसके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस पूरे जो मीटिंग हुई थी इसकी हाईलाइट के बारे में। और इसके पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि देखिए स्टडी IQ पर हमारा जो UPSC बैच है वो तो अवेलेबल है ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग कोर्स है, मतलब कि एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी पढ़ाई यहां पर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा कराया जाएगा, ये पूरा कोर्स लॉन्च किया गया और इस समय और भी अफोर्डेबल प्राइस पर आप ले सकते हैं ये पूरा कोर्स। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए हम इस एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में स्टार्ट करें उसके पहले आप सबको जानना यह भी जरूरी है कि AGM होता क्या है। देखिए हमारे देश के अंदर अगर एक पर्सन वाली कंपनी को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी कंपनीज होती हैं, एक तो होता है कि 1 पर्सन कंपनी, अब वो क्या ही मीटिंग करेगा अपने आप से, तो उसको छोड़कर जितनी भी कंपनी स्टैब्लिश्ड है हमारे देश के अंदर, उनके लिए कंपलसरी होता है कि उनको साल में एक बार मिलना होता है, चाहे उसमें जितने मेंबर्स हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी उनके शेयर होल्डर्स होते हैं। और जाहिर सी बात है जब हम रिलायंस जैसे कंपनी की बात करते हैं तो उनके लाखों में आपको शेयर होल्डर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास एक भी शेयर है किसी कंपनी का तो आप भी उस कंपनी के मालिक कहलाते हो। ऑल्दो आपका उसके अंदर से बहुत कम रहेगा, कुछ आप कर नहीं पाओगे, लेकिन स्टिल यहां पर काफी मायने रखता है जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है सभी शेयर होल्डर्स के लिए कि वो चीजों को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, कंपनी किस दिशा में जाएगी, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, वो सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। अब देखिए यहां पर जो नई कंपनी स्टैब्लिश होती है ना, उनके लिए कंपलसरी है कि 18 महीने के अंदर अंदर उनको अपना पहला एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना होता है। तो यहां पर आपको जैसे मैंने बताया कि इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, जैसे कि प्रॉफिट कैसा रहा है। ये आप देख सकते हो रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट है पिछले 5 वर्षों में डबल हुआ है। 2019-20 में आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रॉफिट था वो करीब 40,000 करोड़ के आसपास था और पिछले साल आप देख पाएंगे 2023-24 में ये जो प्रॉफिट है वो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। मतलब कि ये डबल हो गया है ऑलमोस्ट। और काफी ऑब्वियस सी बात है, हम रिलायंस जैसे कंपनी की बात कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी कंपनी क्या करती है क्या नहीं कर रही है ये ओवरऑल देश के इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट डालता है। और इसीलिए मैं हर साल इसके ऊपर जो भी वीडियो होता है वो लेकर आता हूं। अब हुआ क्या इस बार के एनुअल जनरल मीटिंग में, देखिए मुकेश अंबानी जी जो कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन हाँ आज सुबह सुबह खबर ये भी आई थी कि जो गौतम अडानी है वो आगे निकल गए हैं मुकेश अंबानी से। ये ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन मुकेश अंबानी काफी लंबे समय तक एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने रहे। तो उन्होंने अपने कंपनी के बारे में यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान काफी सारी चीजें कही हैं, जिसमें जो सबसे अपना इंपॉर्टेंट विजन बोला है वो ये है कि हमारा जो बिजनेस है, मतलब रिलायंस का जो बिजनेस है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और वेल्थ होर्डिंग में नहीं रहेगा। यहां पर उन्होंने एक्चुअली अगर आप देखोगे उनका जो पूरा स्पीच रहा है उसमें
एआई का काफ़ी इस्तेमाल किया उन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी चर्चा की है। उनका मानना है कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन चैलेंजेस है उसको एआई रिजॉल्व कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार के एनुअल जनरल मीटिंग से कि जो जियो वाला मूवमेंट था ना 2016 में, जो जियो टेलीकॉम सर्विसेज लॉन्च किया गया था, कुछ वैसा ही मूवमेंट आपको एआई के अंदर भी देखने को मिल सकता है। मतलब रिलायंस अगर किसी चीज में निवेश कर रहा है, अगर किसी चीज में हाथ डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, लार्ज स्केल पर किया जाता है। और इसीलिए हो सकता है कि देश में आपको एक बड़ा एआई रिवॉल्यूशन आगे आने वाले समय में देखने को मिले, क्योंकि यहां पर जियो ब्रेन, एआई क्लाउड, ये सारी चीजों की चर्चा हुई है जो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं रिलायंस का मेन मकसद इसमें यह है कि दुनिया का लोएस्ट एआई इंटरफेरेंस इन्फ्रेंसिंग कॉस्ट जो है वो वहां पर लाया जाए। और साथ ही साथ यहां पर यह कहा गया है मुकेश अंबानी जी के द्वारा कि जिस तरह का टेक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है रिलायंस के अंदर, इसकी वजह से जो कंपनी है वो आगे आने वाले समय में हाइपर ग्रोथ अचीव करेगी, बहुत तेजी से और ग्रो करने वाली है। यहां पर स्ट्रैटेजिक अडॉप्शन जो है डीप टेक का, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम अपनाने जा रहे हैं अपने रिलायंस के ओवरऑल कंपनी के अंदर। और इसकी वजह से हम ग्लोबल टॉप 30 लीग में आना चाहते हैं आगे आने वाले समय में। तो बेसिकली एआई के माध्यम से बहुत सारे चीजों को रिजॉल्व किया जाएगा। अब एआई को लेकर स्पेसिफिक चीज क्या कही गई है, सबसे पहले बात हुई है जियो ब्रेन के बारे में। देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि पूरे रिलायंस कंपनी के अंदर यहां पर जियो ब्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जियो ब्रेन है क्या, कि जैसे मान लो अगर कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और कितने तेजी से उसका प्रोडक्ट बन सकता है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कस्टमर की नीड क्या है, ये सारी चीजें आज के डेट में हम एआई के माध्यम से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मुकेश अंबानी इसके अंदर यही कह रहे हैं, जियो ब्रेन जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो पूरे के पूरे रिलायंस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर पाएंगे और इसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा और तेजी से ये कंपनी बढ़ सकेगी। लेकिन देखिए यहां पर दूसरा डर ये है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक और बातें कही जा रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भारी कटौती की गई है जॉब्स में। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस चार्ट के माध्यम से कि 2022-23 में रिलायंस में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे उनकी संख्या 3,89,000 थी, जो कि 2023-24 में आप देख सकते हो गिरकर हो गई 3,47,000। मतलब 42,000 जॉब्स की यहां पर कमी देखने को मिलेगी। तो कई लोग यहां पर यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो जियो ब्रेन अपनाया जा रहा है रिलायंस कंपनी के अंदर, क्या इसकी वजह से और ज्यादा जॉब्स में कटौती होने वाली है? कुछ भी हो सकता है, आप देखना होगा यहां पर। हाँ, ये बात अलग है कि रिलायंस जो है वो और सारी चीजों में अगर अपना हाथ डालता है, कदम बढ़ाता है, तो उसकी वजह से नई नौकरियां क्रिएट होंगी। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है, यहां पर डर तो ये है कि एआई के आने से काफी ज्यादा जॉब्स लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये हो गया जियो ब्रेन के बारे में। दूसरा है यहां पर एआई एवरीवेयर फॉर एवरीवन। ये बेसिकली एक विजन लॉन्च किया गया है आज के एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसमें मुकेश अंबानी का ये कहना है कि हम एआई को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। मतलब लोएस्ट से लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, मतलब यहां पर हर कोई एआई का इस्तेमाल करे। ऐसा ना हो कि जो जिनके पास पैसा है या फिर जो इसके बारे में सिर्फ जानते हैं वही इसका इस्तेमाल कर पाए, और इसको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग में कहा गया। और इसके लिए यहां पर जियो क्या करेगा, एक ग्राउंड वर्क तैयार करेगा जिसमें नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और बोला यह गया है कि गीगावाट स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर ये जामनगर में स्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति को अफोर्डेबल कॉस्ट में एआई प्रोवाइड किया जाए। और ये जो भी कुछ हो रहा है जामनगर के अंदर, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा वो सब कुछ ग्रीन एनर्जी होने वाला है। और अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकेश अंबानी का कहना था कि जो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस है रिलायंस के पास, नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये कहीं ना कहीं हम ग्लोबल कोलैबोरेशन करके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर एक और जो एआई की बात कही गई है वो है आपका जियो एआई क्लाउड। देखो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज के डेट में आप देखते होंगे गूगल का आप इस्तेमाल करते हो, एंड्रॉयड फोन जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह आप सब जानते होंगे। तो उसमें आपको फ्री कितना मिलता है, जो क्लाउड स्टोरेज है वो मैक्सिमम आपको 15 GB मिलता है। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो यहां पर आपको परचेस करना पड़ता है। और खुद मैं परचेस कर रखा हूं, मुझे 100 GB की तो कम से कम आवश्यकता है, और वो
भी मेरा फुल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे डेटा डिलीट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, तो ये लगातार काम के लिए मुझे भी आवश्यकता पड़ती है। तो जियो ने देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। मुकेश अंबानी का ये कहना है कि इस साल दिवाली से जितने भी जियो यूजर्स हैं उनको 100 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज ये प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपना जितना भी डिजिटल कंटेंट है, चाहे फोटोज हो, वीडियोस हो, डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डेटाज हैं, वो 100 GB तक फ्री में अपलोड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गूगल को बड़े पैमाने पर चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। एंड देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, अगर आपको 100 GB से ज़्यादा भी चाहिए तो भी यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट पर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप गूगल से परचेस करते हो ना, गूगल ड्राइव से, बड़ा ही महंगा पड़ता है। मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद 100 GB का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बड़ा गेम चेंजर हो और लोग अपना डेटा वगैरह जहाँ तक जियो क्लाउड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो ओवरऑल यहाँ पर जो एआई के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसी की वजह से कंपनी का ये कहना है कि हम एआई को ट्रूली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये हो गई एआई की बात। जहाँ तक एनुअल जनरल मीटिंग में जैसा मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, स्पेशली उनका फाइनेंशियल्स कैसा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये बोला गया है कि रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है जिसका एनुअल रेवेन्यू, जो टर्नओवर होता है ना, रेवेन्यू, ये आपका 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। ये आप देख सकते हो, ये पहली कंपनी बनी है रिलायंस। और यहां पर जो इनका नेट प्रॉफिट है ये करीब 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर इसके अलावा यहां पर रिलायंस का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 3 लाख करोड़ का होता है। ये आप समझिए कि देश, मतलब भारत जितना भी मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें से अकेले 8.2% कंट्रीब्यूशन रिलायंस के द्वारा किया जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हो इस कंपनी का कितना बड़ा रोल है ओवरऑल इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट में, इकोनॉमी में। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर बोला गया है रिलायंस के द्वारा कि उन्होंने टोटल 5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 3 सालों में। और साथ ही साथ यहां पर गवर्नमेंट को टैक्सेस देने में भी रिलायंस सबसे ज्यादा है। यहां पर बताया गया है कि 1.86 लाख करोड़ का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो, बाकी के ड्यूटीज हैं, सब मिलाकर 1.86 लाख करोड़ का टैक्स अकेले रिलायंस के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा यहां पर जो सीएसआर स्पेंडिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो उसमें 25% का इजाफा हुआ है। और पिछले साल 1592 करोड़ रुपए सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो है कंट्रीब्यूट किए गए। फिर इसके साथ साथ आपको पता है आज ही एक खबर आई थी, एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि रिलायंस के साथ मर्ज हो रहा है जो डिज्नी है, डिज्नी हॉटस्टार जो आप देखते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो उसको मर्ज किया जा रहा है। इसका अप्रूवल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज सुबह दे दिया। तो इसको भी अनाउंस किया गया आज ही रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के द्वारा। और लास्ट में जाने से पहले यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया था कि जो जामनगर है, आपको पता है एक बहुत बड़ा हब है, तो उसको एनर्जी कैपिटल बनाना है, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है बायो एनर्जी में, उसको फर्दर एक्सपैंड किया जा रहा है। 55 ऑपरेटिंग बायोगैस जो प्लांट होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जो फार्मर्स की इनकम है वो आपकी बढ़ेगी। अन्नदातास टू ऊर्जा दातास, ये यहां पर उनके द्वारा अनाउंस किया गया। और इसकी वजह से ओवरऑल 30,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स ये क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी रूरल एरियाज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आज का जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था रिलायंस का। आप क्या सोचते हो इन सभी चीजों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक ये किसको रेफर किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल, स्पेशली 31 अगस्त तक आपके पास समय है। यहाँ पर सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।